बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मोस्ट फेवरेट दही चना चाट की रेसिपी। सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी जूसी ये चना चाट बनेगी। स्ट्रीट स्टाइल ये चना चाट आसानी से आप घर पे बना सकेंगे। बस कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है, तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। बहुत ही टेस्टी क्रीमी जूसी ये चना चाट बनेगी कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चाट बनाने के लिए सबसे पहले पापड़ी तैयार कर लेते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए आपको आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। समोसा पट्टी और रोल पट्टी तो सबके घर में ही होती है। सिंपल क्या करेंगे, समोसा पट्टी ले लें या फिर रोल पट्टी ले लें। उसको इस तरीके से पहले स्ट्रिप्स में काट लेंगे और फिर उसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। बहुत ही आसानी से इसकी पापड़ी आप तैयार कर लेंगे। मेहनत भी नहीं लगेगी और झटपट से पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास रोल पट्टी थी, मैंने इसको फोल्ड किया है पहले, फिर इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है और फिर इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। जितनी पापड़ी आपको बनानी है उतनी पट्टियाँ आप इस तरीके से काट लें। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम तेल में इसको फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा, ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से पापड़ी सॉफ्ट रह जाएगी। और अगर इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो पापड़ी बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास क्या रखना है। पापड़ी को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है ताकि सारी साइडों से इवनली कलर आए। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करना है मीडियम हॉट ऑयल में, ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो। तो पापड़ी देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, मीडियम हॉट ऑयल पे इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट डब्बे में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब पापड़ी तैयार हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप इमली का पल्प, हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ ही टी स्पून नॉर्मल नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें गुड़ डालेंगे और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो इसकी जगह आप शक्कर डाल दें या फिर चीनी डाल दें। 1/4 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे और अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप पिसा हुआ अदरक डाल दें 1/4 टीस्पून। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। इमली का पल्प देखें थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और जो इसमें चीज़ें डाली थी उनका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें चने डालेंगे। 300 ग्राम मैंने सफ़ेद चने लिए थे, इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था और प्रेशर कुकर में इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। चने अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी कच्चे होंगे तो फिर चाट में अच्छे नहीं लगेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चनों को इस इमली के पल्प के साथ 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चनों के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और चने जब आपने ओवरनाइट सोक करने हैं ना, तो उसमें आपने सोडा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें सोडा मिक्स कर दिया फिर जब चने को बॉईल करेंगे तो उसके छिलके उतरने लगते हैं। सोडा डाले बगैर आपने चनों को भिगो देना है। अब इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लिया है। इमली का पल्प थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला और मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, वरना इमली का पल्प सारा खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से चाट जूसी नहीं बनेगी। अभी इसमें 1/4 कप इमली का पल्प बाकी है, फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसालेदार ये चना चाट बनेगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अब देखिए चने कितनी अच्छी तरह से खिले खिले हैं और ये जूसी भी हैं, क्योंकि इमली के पल्प में इनको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो मसालों का फ्लेवर इनके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रखेंगे। आधा किलो मैंने दही लिया है, अब दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और जो दही इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा खट्टा भी ना हो। और दही में अब कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले चनों में शामिल कर चुके हैं।
सिंपल क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बीट करना है। जितनी अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। चनों को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए आलू। 2 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया है। जैसे ही चने ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसमें बॉयल किए हुए आलू डालने हैं और अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर लेंगे, ताकि जितना भी मसाला है ना, आलू उससे अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये फीके भी नहीं लगेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल लगेंगे। लेकिन चनों को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर आपने इसमें आलू डालने हैं, वरना आलू पानी छोड़ देंगे और चाट का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब आप डिश ले लें जिसमें आपने चाट को सर्व करना है। सबसे पहले इस पे डालेंगे चने और आलू, अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और चने और आलू डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था और अच्छी तरह से इसको धो लिया था, ताकि जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए टमाटर इसमें डालेंगे। पुदीने के पत्ते डालेंगे, पुदीना आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे दही। दही डालने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे चने और आलू का मिक्सचर और फिर दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज, बारीक चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च स्लाइस की हुई डालेंगे और पुदीने के पत्ते डालेंगे। वही प्रोसेस आपने रिपीट करते हुए इसकी सेकेंड लेयर लगा देनी है। बहुत ही टेस्टी जूसी ये चना चाट बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस चाट को खाने के बाद आप बाज़ार की चाट तो खाना ही भूल जाएंगे। अब जो बाकी का दही है वो सारा दही इसके ऊपर डाल देंगे और दही आपने तब इसके ऊपर डालना है जब आपने चने की चाट को सर्व करना है, वरना क्या होगा कि चाट का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और चाट बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगी। अब लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। तो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चाट मसाला डाल दें और फिर इस पे थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और लास्ट में इसमें पापड़ी डालेंगे। तो मुझे पापड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है चाट में, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा इस पे डालूंगी। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें पापड़ी ऐड कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल ये चना चाट रेडी हो गई है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। इफ्तार में बनाएं और आप इसको सर्व करें, या फिर अगर आपके घर में हाईटी पार्टी है तो ये मज़ेदार सी चना चाट बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी जूसी ये चना चाट बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चना चाट की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।